विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी निकेतन में। जैसा कि कल हमने पढ़ा था साधारण अंकगणितीय समीकरणों को हल करने के कुछ तरीके, आज हम इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका गुणनफल 80 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? संख्याएं निकालनी है। तो संख्याएं को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे और समीकरणों को हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, तो अनुपात दिया है 4:5। तो माना संख्याएं, तो हमने संख्याएं मान ली 4x तथा 5x हैं। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है उनका गुणनफल 80 है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 80। 4×5 20, x की x से गुणा हुई तो x² बराबर 80। 20 एकम 20, 20 चौक 80। x² बराबर 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो x बराबर 2। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं हो जाएंगी 4×2 बराबर 8 और दूसरी 5×2 बराबर 10, यानी 8, 10। ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आंसर? तो हमें दो संख्याएं मिल गई, कौन कौन सी? 8 और 10। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या के 12 गुना में से 10 घटाने पर 50 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या दी है, यदि उसमें से क्या करें, उसका 12 गुना करें और उसमें से 10 घटा दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 50 प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए क्या कर लें। इसमें हम एक संख्या मान लेते हैं, कोई माना संख्या x है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है 12 संख्या का 12 गुना में से 10 घटा दें तो हमें 50 मिल जाएगा। तो 12 गुणा x बराबर 10 को जब बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे तो चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, यानी 10 उधर जाके प्लस का, तो 50 और 10 60, 12 एक कम 12, 12 पंजे 60, तो x बराबर 5। तो संख्या बराबर क्या मिल गई? संख्या मिल गई हमें 5। एक तो ये तरीका हो गया। बाकी एक ओरल तरीका कैसे लगा सकते हैं हम? कह रहा है किसी संख्या के 12 गुणे, यानी किसी संख्या का, कोई संख्या 1 है, उसके 12 गुणे में से 10 घटा रहे हैं तब हमें 50 प्राप्त हो रहा है। अगर घटाएंगे ना तो इसका मतलब सीधा सीधा वो संख्या कितनी होगी? 60 होगी। और किसी संख्या का 12 गुना 60 है तो उसका, उस संख्या का 12वां हिस्सा क्या होगा? 12 पंजे 60, तो संख्या सीधे सीधे क्या आ जाएगी? 5 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है, सबसे पहली बात, इस पूरे प्रश्न में कोई भी अंक नहीं दिया। ठीक है, केवल हमें शब्दों को पढ़कर ही उन्हें समझकर इसका हल निकालना है। तो देख लीजिए कैसे हल निकालते हैं। कह रहा है एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यानी 2 अंकों की संख्या। अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या, पलट देने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या किससे भाज्य होगी? तो देख लीजिए
कैसे हल करेंगे इसमें? पहले तो हम संख्या मान लेते हैं। तो माना संख्या, दो अंकों की संख्या क्या होती है? 10x प्लस बाई। अंक पलट देने के बाद संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस x। अब प्रश्न कह रहा है दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। 10x प्लस बाई प्लस 10y प्लस x। कह रहा है प्राप्त संख्या किससे भाज्य होगी? तो देख लीजिए, 10 और 1 11x, और 10 और 1 11y। यहाँ से 11 कॉमन मिल गया, क्या बचा? x प्लस y। यानी ये जो भी संख्या होगी वो 11 से भाज्य हो जाएगी। किससे भाज्य हो जाएगी? 11 से, क्योंकि 11 कॉमन है तो कोई भी संख्या यहाँ पे आए लेकिन वो क्या होगी? 11 का गुणांक होगी, तो इसलिए वो 11 से भाज्य हो जाएगी। तो 11 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को केवल उनका जो मतलब दिया है, जो प्रश्न कहना चाह रहा है, उसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और आराम से हल कर लेंगे। कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन समझ को ज़रूर दुरुस्त करना है, जिससे कि हम जो प्रश्न कह रहा है उसे समझ सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो प्रश्न कह रहा है किसी संख्या के 40%, यानी कोई एक संख्या है, उसके 40% में से यदि 15 घटा दिया जाए तो हमें 25 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए, एक तरीका कैसे हल कर सकते हैं हम। माना संख्या बराबर x मान लिया हमने। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 40% में से 15 घटाने पर 25 प्राप्त होता है। तो x का 40% कितना हो जाएगा? 40x बटे 100। 15 को उधर भेज दीजिए, तो 25 प्लस 15, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो एक कम, दो दूनी 4, दो पंजे 10। ये 5 कहाँ है? हर में है। जब बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो गुणा में, और ये 2 गुण अंश में है। जब बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो भाग में, यानी कि हर में चला जाएगा। तो देख लीजिए, x का मान निकालते हैं। 25 15 40 गुणा 5 बटे 2, दो एक कम, दो दो दूनी 4, 20 पंजे 100। तो x बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। तो संख्या वो क्या होगी? 100, जिसके 40%। अब देख लीजिए, एक सामान्य समझ अगर लगाएं हम इसी प्रश्न को एक नॉर्मल तरीके से हम हल करना चाहें, तो देख लीजिए कैसे हल करेंगे। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 40%, तो संख्या का 40% जो है
उसमें से 15 घटाने पर 25 प्राप्त हो रहा है, यानी अगर उसमें से क्या किया जाए, 15 ना घटाया जाए तो वो संख्या कितनी होगी, 25 प्लस 15 यानी कि 40, यानी किसी संख्या का 40% कितना है, 40 है। ठीक है, सीधे हम दिमाग में सोचेंगे, किसी संख्या में से जब हम 15 घटा रहे हैं तब वो उस संख्या का 40% हो रहा है, यानी किसी संख्या का 40% कितना हो रहा है, 15 प्लस 25 40। तो 40% किसी संख्या का 40 है, और किसी संख्या का 40% 40 किसका होता है, ये तो कई बार हम पढ़ चुके हैं। केवल 100 ही एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसका जितना प्रतिशत निकालना हो वो उतना ही रहता है। जैसे 100 का 2% निकालना तो 2, 100 का 20% तो 20, 100 का 4% तो 4, 100 का 40% तो 40। तो संख्या वो क्या होगी, वो संख्या होगी 100। ठीक है, तो इस तरह से हम केवल थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी उसे दिमाग से ही कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। बाकी ये थ्योरिकल मेथड है ही, अगर वैसे नहीं निकाल पाते हैं तो हम इस मेथड से निकालेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक झुंड है, ठीक है, झुंड का मतलब जानते हैं, समूह। एक झुंड में 85 सिर हैं, क्या हैं, सिर, ये सिर। इनमें से कुछ कुत्ते हैं और कुछ सिपाही हैं। यदि इनके पैरों की कुल संख्या 296 है तो कुत्तों एवं सिपाहियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों की हमें क्या करनी है, अलग अलग संख्या निकालनी है। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे हम। कह रहा है एक झुंड में 85 सिर हैं, तो पहले हम क्या करेंगे कि सरों की संख्या हम दी है तो मान लेते हैं। माना कुत्ते क्या हैं, एक्स, और सिपाही वाई हैं। ठीक है, कुत्तों के पैरों की संख्या कितनी होगी, कुत्ते के पैर होते हैं 4, 4 गुणा एक्स 4x, और सिपाही के पैर कितने, 2 गुणा बाई 2y। ठीक है, अब देख लीजिए, प्रश्न कह रहा है
कि एक झुंड में सिरों की संख्या यानी कुत्ते और सिपाही के जो सर हैं यानी x और प्लस y जो है वो कितने हैं, 85 हैं। ठीक है, और इनके पैरों की संख्या यानी पैर कितने, कुत्तों के पैर 4x प्लस सिपाही के पैर 2y, ये कितने हैं, 296। एक समीकरण हमारे पास ये बनी और दूसरी समीकरण ये बनी। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने बताया था, दो तरीके बताए थे समीकरणों को हल करने के, तो कोई एक तरीका लगा लीजिए। यहाँ से हम x का मान अगर निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 85 माइनस 22, x का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 4 85 माइनस 22 प्लस 2y बराबर 296। तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल, 2 4 अट्ठे 32 और 2 34 माइनस 4 बाई से गुणा होगी तो 4y माइनस का प्लस का 2y और बराबर 296। अब देखिए 340 इधर प्लस का है, जब बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 4y प्लस का 2y, प्लस माइनस घटते हैं माइनस में। ठीक है, और जिसका अंक बड़ा होगा उसका चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस का 2y बचा यहाँ पे, और ये हो गया 296 माइनस 340। तो y बराबर क्या आ जाएगा, घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 13 में से n हो गया 4, माइनस का बटे माइनस के 2 बराबर 22। y बराबर आ गया 22। y का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, 85 माइनस 22 कितना आ गया, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 2 गया 6। तो कुत्तों की संख्या कितनी आ गई, 63, और सिपाही आ गए 22। ठीक है, तो एक तो तरीका ये रहा। दूसरा तरीका कैसे हल करेंगे, देखिए मैं ओरली बता दे रहा हूँ, बाकी आप हल करके देखिएगा। ये दो समीकरणें मिली हमारे पास, 1 और 2। अब इसमें देखिए यहाँ 1x और 1y है, यहाँ पे 4x और 2y हैं, तो किसी एक पद को बराबर कर लेंगे हम, चाहे x को या y को। तो अगर हम इस समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो y वाला पद बराबर हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, तो y से y कट जाएगा, और 4y में से 2x, 4x में से 2x घट जाएगा, तो बचेगा 2x, और इधर घटा के हम x का मान निकाल देंगे। उसके बाद x का मान किसी भी एक समीकरण में उठा के रख देंगे, क्या होगा, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका वो हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है,
देखिए प्रश्न कह रहा है, इसे भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस प्रश्न में भी काफ़ी मिक्सिंग दी है, यानी कि संख्याओं का आपस में रिलेशन दिया है और उसी रिलेशन को समझ के हम प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देख लीजिए, प्रश्न कह रहा है तीन संख्याओं में से कोई भी तीन संख्याएं दी हैं प्रश्न में, उसमें से पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से चौगुनी है यानी कि चार गुनी है, और तीसरी संख्या से तिगुनी यानी कि तीन गुनी है। तो हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या? तीसरी वाली संख्या निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले तो क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को मानते हैं। तो देखिए प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से मान लेते हैं। पहली संख्या हमने मान ली x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? सारा खेल संख्याओं को मानने का ही है। यहाँ अगर सही तरीके से संख्याओं को मान लिया तो आसानी से हल हो जाएगा। देखिए कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की चौगुनी है, यानी ये जो x है वो इसका क्या है, चार गुना। तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या की एक चौथाई। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी एक से दो गुनी रोटी खाता है, ठीक है, तो अगर इसी को दूसरी तरह से कहना पड़े तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, पहले से कितनी रोटी खाएगा? आधी, ठीक है। तो केवल समझने का फर्क है, बात वही है। यानी कि दूसरी संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, अगर पहली इसकी दो गुनी है तो ये वाली पहले की क्या होगी, एक चौथाई, यानी x का चौथाई भाग क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। अब देखिए इसी तरह से तीसरी संख्या, पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से तिगुनी है। कितनी है? तिगुनी है। तो पहली संख्या से अगर तीसरी संख्या तीन गुनी है तो तीसरी संख्या पहले से कितनी होगी, उसका एक तिहाई, ठीक है। तो यही बस मेन फंडा था, इसके बाद तो हल हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में एक छोटा सा लाइन छूट गया है। वो क्या छूट गया है, यदि औसत 95 है, ठीक है। यदि औसत 95 है, किनका? तीनों संख्याओं का औसत दिया है। तो औसत कैसे निकालते हैं? देखिए औसत का मतलब तीनों संख्याओं का योग करके उसे कितनी संख्याएं, तीन, तो तीन से भाग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका औसत हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, और इसे क्योंकि संख्याएं तीन हैं तो तीन से इसे भाग कर देंगे। ये औसत कितना है, 95। ये हमें प्रश्न में दिया है। तो देखिए ये जो हर का तीन है जब बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो काहे में जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो देख लीजिए, और ऊपर वालों का क्या कर लेंगे, लासा। तो 4 और 3 का लासा लेंगे तो आ जाएगा 12, और इसके हर में कुछ नहीं है तो यहाँ एक है, जिसके हर में कुछ नहीं वहाँ एक। एक से 12 को भाग देंगे, 12 आ जाएगा। तो 12x प्लस 4 तियाँ 12, 3 आया तो 3x प्लस 3 चौक 12, 4 आया तो 4x, और ये 3 इधर आके 95 इंटू 3 हो गया। अब ये 12 भी क्या होगा, जब बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो गुणा में ही जाएगा, और इधर 12 3 15 4 19
x बराबर 95 गुणा 12 36, 19 एकम 19, 19 पंजे 95। तो x बराबर क्या आ गया, 5 गुणा 36, 5 छक्का 30 का 0 हासिल, 3 5 15 3 18। x का मान आ गया, यानी पहली संख्या हमें मिल गई कितनी, 18। लेकिन हमसे प्रश्न ने पूछा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या तो तीसरी संख्या क्या है, x बटे 3 यानी कि 180 बटे 3 बराबर 60। यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। फिर से देख लीजिए एक बार प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की चौगुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि औसत 95 है। तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 95। तो हमने माना, किस तरह से माना, पहली संख्या को हमने x मान लिया। पहली संख्या दूसरे की 4 गुनी है, तो दूसरी पहले की क्या होगी, 1/4। तो x बटे 4 दूसरी संख्या मान ली। आगे तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, पहले की 1/3। तो x बटे 3। प्रश्न कह रहा है यदि औसत 95 यानी संख्याओं का औसत, औसत का मतलब तीनों संख्याएं 3 दी हैं तो तीनों का योग बटे 3, तीनों संख्याओं का योग कर दिया और हर में 3 लिख दिया। ऊपर वाली संख्याओं का लासा लिया 12 और 3 को उठा के जब बराबर के दूसरी ओर भेजा तो गुणा में आ गया। इनका लासा ले लिया, ये आ गया 19x, और बराबर को फिर 12 को जब बराबर के दूसरी ओर भेजा तो फिर से गुणा में पहुंच गया। 12 तियाँ 36 और 19 से 95 को काट दिया, 19 पंजे 95, 36 गुणा 5 180। और x क्या है, हमारी पहली संख्या है, लेकिन हमसे पूछी थी तीसरी संख्या के बारे में। तो तीसरी संख्या क्या है, x बटे 3। तो x बटे 3 यानी कि 180 बटे 3 बराबर 60। ये आ गया हमारी तीसरी संख्या, यानी कि सही उत्तर यही है हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है एक बाग में कुछ बत्तखें और गाय हैं। इनकी संख्या 163 है तथा इनके पैरों की संख्या 414 है। तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए
कैसे हल करते हैं इसे, वही पुरानी तरह से हल कर लेंगे। कह रहा है संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है 163, यानी अगर हम माने x बत्तखें और 22 गायें हैं और इन्हें जोड़ दें तो इनकी संख्या कितनी है 163 है। आगे प्रश्न कह रहा है इनके पैरों की संख्या जो है वो कितनी है 414 है। तो बत्तख के पैर कितने 2 यानी कि 2x प्लस गाय के पैर कितने 4 यानी 4y बराबर कितना है 414। अब देखिए इसमें हमसे पूछ रहा है भैंसों की संख्या, ओ सॉरी गाय की संख्या पूछ रहा है हमसे। तो गाय कितनी है, तो देखिए गाय हमने क्या मानी है 22, ठीक है, तो हमें 22 का ही मान निकालना है। तो यहाँ से x बराबर क्या कर दीजिए 163, 22 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। x की जगह पे हम क्या रख देंगे 163 माइनस 22 रख देंगे। तो 2 ब्रैकेट में 163 माइनस 22 प्लस 4 22 बराबर 414 गुणा कीजिए 2 3 6 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 2 एकम 2 और 1 3 माइनस 2 की 22 से गुणा हुई 2y प्लस 4y बराबर 414। 326 बराबर के दूसरी ओर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा और इधर प्लस माइनस घट जाएंगे, 4 में से 2 गए, 2y बच गया और इधर 414 माइनस 326, तो घटा दीजिए 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 0, 10 में से 2 गया 8 और इधर 2y, तो y बराबर 88/2 यानी कि 44। गायों की संख्या कितनी हो गई 44, ठीक है। तो ये आ गया हमारा उत्तर। बाकी दूसरा वही तरीका, क्या करेंगे समीकरण को बराबर कर लेंगे, 2 से गुणा कर लें या इस समीकरण को 4 से गुणा कर लें। 2 से गुणा करेंगे और घटाएंगे तो x कट जाएगा, 4 से गुणा करेंगे और दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो 22 से y कट जाएगा और x y के मान निकल आएंगे। तो हमें y का ही मान निकालना है, तो y का मान निकाल देंगे और गायों की संख्या हमें पता चल जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अपने साथियों को इसे शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इन वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।